विश्व कप जीतने वाली इंडियन टीम का अहम हिस्सा रहे। ट्रिपल सेंचुरी होल्डर, फियरलेस ओपनिंग बैट्समैन एंड ट्रेल ब्लेजर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। और वाकई में वीरेंद्र सहवाग जी ने ये साबित किया कि क्रिकेट के मैदान के अलावा भी उन्होंने सामाजिक कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार अपना अतुलनीय योगदान दिया है, वे वाकई में खेल की दुनिया के सच्चे महानायक यहाँ पर साबित हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं वीरेंद्र सहवाग जी के लिए। शुक्रिया सभी का। वीरेंद्र सहवाग जी, आपका स्वागत है अमर उजाला संवाद स्वर्ण शताब्दी समारोह में। और ये स्वर्ण शताब्दी है भारत की भी, अमर उजाला की भी। और ये जो गठबंधन है, ये देश को और अमर उजाला को उनके पाठकों के ज़रिए बहुत आगे ले जाएगा। आप इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवालों के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले जो लास्ट सेशन था, मेरे ख्याल से उसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है कि जो आखिरी में जिस तरह से कार्निक जी ने इसको संपन्न किया और जो अणुओं का कंपन था इस हॉल के, वो बदल गया था। सभी लोग यहाँ पर जो थे वो एकदम शांत चित्त हो गए थे। वहीं से शुरुआत करते जहाँ वो ख़त्म किया था। सहवाग जी, जो क्रिकेटर होता है उसकी लाइफ भी बहुत कठिन होती है, बहुत अनुशासन में बंध के, उसको किसी भी खिलाड़ी को अनुशासन में बंध के काम करना होता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्रिकेटर की लाइफ क्या बदल जाती है? अनुशासन टूट जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। एक खिलाड़ी जब वो 16-17 साल की उम्र से खेलना शुरू करता है तो उसको एक अनुशासन में रहना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैचेस में जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वो एक अनुशासन में रहता है। जब वो भारत के लिए खेलता है तो वहाँ उसका एक अलग डिसिप्लिन हो जाता है, क्योंकि तब वो स्कूल नहीं जा रहा है, तब उसको पढ़ाई की चिंता नहीं है, तब उसको सिर्फ एक कि मेरा शरीर बेहतर रहे और मेरी प्रैक्टिस अच्छी रहे ताकि मैं मैच खेलूँ, मैच में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकूँ। तो उसका ध्यान सिर्फ उस पर रहता है और उसमें डिसिप्लिन रहना जरूरी है। जब एक खिलाड़ी रिटायर होता है, हालांकि वो रिटायर बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि वो 34, 35, 36 साल की उम्र में, वैसे रिटायरमेंट की 60 साल है, लेकिन आप 35 साल की उम्र में रिटायर कह देते हो कि मैं रिटायर हो गया, तो उसके बाद लाइफ में बदलाव आता है। क्योंकि जब आप इतना व्यस्त होते हो भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए या कहीं IPL में खेलने के लिए, सडनली आप कहीं नहीं जा रहे हो, तो वो उसको कोप अप करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आजकल वो भी आसान हो गया क्योंकि इतनी क्रिकेट हो रही है तो कमेंटेटर बॉक्स में भी बहुत सारे लोगों की जगह चाहिए, तो और हर लैंग्वेज में कमेंट्री हो रही है, तो वो एक और प्लेटफॉर्म खुला है क्रिकेटर के लिए कि भाई किसी भी मैच में आप देखेंगे हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, इन लैंग्वेज में कमेंट्री होती है। तो इतने सारे क्रिकेटरों को आना पड़ता है हर देश के कोने से उस कमेंट्री बॉक्स में बोलने के लिए। तो वो एक नया जो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, क्योंकि जो काम मैं क्रिकेट फील्ड पर नहीं कर सका, मैं खुशी ज़रूर दे रहा था चौके छक्के मारकर, लेकिन उन्हें हंसा नहीं पाता था। लेकिन कमेंट्री बॉक्स में ज़रूर कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ सुनाता हूँ जो देखने वाला मैच सुन के हंसता भी है और मैच का मज़ा भी लेता है। तो आपको कौन सी भाषा में कमेंट्री सबसे ज़्यादा रस देती है? देखिए, मैंने रिसेंटली ये भी हरियाणवी में की, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। मैंने 10 दिन जियो पे लगभग हरियाणवी में कमेंट्री की है मैचेस IPL। उसका कुछ टुकड़ा हो जाए। अब तो हरियाणा में ही है और यहाँ पर हरियाणा के लोग भी ज़्यादा हैं। अगर मुझे कुछ दिख रहा होता तो मैं ज़रूर हरियाणवी में कमेंट्री, तो बट अभी अगर मैं वैसे कहूँ कि मुझे कमेंट्री करनी पड़ेगी हरियाणा में, थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। बट मैच के टाइम में था भाई घड़ा का सूता लटका रहा क्या छोरे में। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि सहवाग जी से, वीरेंद्र सहवाग जी से इसी तरह की बातें सुनने के लिए लोग यहाँ पर उत्सुक हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आपकी जो सोशल मीडिया के चौके छक्के हैं वो क्रिकेट के मैदान के चौके छक्कों से कतई कम नहीं है। देखिए, जब हम लोग खेलते थे तब सोशल मीडिया इतना था नहीं, इतनी अहमियत कोई देता नहीं था। सोशल था ज़रूर, प्रेजेंस थी सोशल मीडिया की, लेकिन कोई इतनी अहमियत नहीं देता था। लेकिन जब मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव हो गया, या बहुत लोगों को सोशल मीडिया पे आना था, तो मैं भी आया। मुझे लगा कि मैं सोशल मीडिया पे ऐसा क्या कर सकता हूँ। मैं कहा जो मेरे दिल की बात है वो बोल सकता हूँ। तो मैंने शुरुआत की कि यार सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन तो सब मनाते हैं, पूरे देश मनाता है, लेकिन और किसी प्लेयर का नहीं मनाया जाता। तो मैंने ऐसी विशेष करनी शुरू करी कि जिससे लोगों को लगे हाँ यार ये कुछ नया है। तो जब पहला मैंने ट्वीट डाला किसी के बर्थडे पे, शायद रोहित शर्मा का था, और मैंने लिखा जब रोहित शर्मा पैदा हुए तो डॉक्टर ने कहा कि भाई लड़का नहीं हुआ है
हिटमैन हुआ है। तो वो ट्वीट काफ़ी फेमस हुआ, तो उसके बाद लोगों को लगा रहा है यहाँ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं। तो 5-6 मिलियन की फॉलोइंग थी मेरी उस समय, और जब वो मैंने बर्थडे ट्वीट्स करने शुरू किए उससे सीधा 23 मिलियन पे पहुँचा मैं। तो मुझे भी नहीं पता चला कि मैंने जो लिखा है वो ऐसा लिखा है कि लोगों को इतना पसंद आएगा, इतनी फ़ैन फॉलोइंग मेरी सोशल मीडिया। बट जो मेरे दिल में है वो मैं लिख देता हूँ। कभी नहीं सोचता ये किसी को हर्ट करने नहीं लिखता, बट ये कि ये मेरे दिल की बात है, मैंने लिखी है, मुझे लगता है ये सही है, तो वो मैं लिख देता हूँ और लोगों को पसंद आती है, तो इसलिए प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, अपने दिल की बात लिख देते हैं, कह देते हैं। कुछ कई बार उल्टी भी पड़ी है, ऐसा नहीं, हाँ कई बार कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई है। मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अच्छी चीज़ें कम हाईलाइट करता है, ख़राब चीज़ें ज़्यादा जल्दी हाईलाइट करता है। तो एक फॉर्मर फौजी की बेटी थी, उन्होंने कुछ लिखा कि भाई मेरे फादर को पाकिस्तान ने नहीं, वॉर ने मारा। तो मैंने लिखा हाँ मेरा 300 रन मैंने नहीं बनाए, मेरे बैट ने बनाए। तो वो कंट्रोवर्सी इतनी पड़ गई उल्टी, जो बहुत उस समय काफ़ी लाइमलाइट में रही। बट मुझे ऐसा लगा कि मजाक करना और मजाक समझना दो अलग अलग चीज़ें। मैं मजाक कर सकता हूँ, लेकिन लोग किस वे में उस मजाक को ले रहे हैं ये नहीं पता, तो वो मेरे पर उल्टा पड़ा। लेकिन ठीक है, कभी लोग एटलीस्ट हंसे तो ऐसे ही, कुछ नाराज़ भी हो, लेकिन कुछ हंसे भी। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है, लोग आपके मजाक को पसंद भी करते हैं। लेकिन क्या ये सेंस ऑफ ह्यूमर आपका घर में चलता है? क्योंकि घर में तो किसी और की चलती है। ऐसा किसके घर में चलता है सेंस ऑफ ह्यूमर? हर एक के घर में तो एक ही की चलती है, होम मिनिस्टर तो एक ही होता है। पहले आपकी माँ होती है, जब तक आपकी शादी नहीं होती, शादी हो जाती है आपकी बीवी बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर में मैं होम मिनिस्टर हूँ, मेरे घर में भी वही है। वहाँ मैं उतना मजाक नहीं कर सकता कि वहाँ बुरा लगा तो सज़ा ज़्यादा लंबी मिलती है, अगर पब्लिक में बुरा लगा तो सज़ा कम मिलती है। कभी सजा मिली है आपको या बच गए बाल बाल? नहीं, अभी तक तो बचा हुआ हूँ मैं, अभी तक बचा हूँ। उम्मीद करता हूँ बचा ही रहूँ कि सज़ा ना मिले। बट हाँ, मियाँ बीवी में तकरार तो होती रहती है, ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा हुआ कि मजाक भारी पड़ गया हो लेकिन आप फिर बच के निकल गए? पड़ा है। तो ऐसा क्या था वो किस्सा? मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं एक नंबर लगाता था टी शर्ट पे, उसका नंबर था 44। तो मेरी माँ कहती थी नहीं बेटा 44 नंबर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरी बीवी कहती थी 44 ठीक नहीं है। तो मेरी माँ ने 2 नंबर लगवा दिया, मेरी बीवी कहती थी 46 नंबर लगाओ। तो उस सास बहू के झगड़े में मैं बीच में फंस गया। तो मैंने 2 टी शर्टें बनवाई, एक 46 की एक 2 की। तो बैटिंग करते हुए 2 पहन लेता था, 46 की फील्डिंग करते हुए पहन लेता था, दोनों को खुश रखता था। बट फिर भी वो नाराज़ रहती थी कि नहीं तुझे 2 ही पहनना चाहिए, हो गया नहीं तुझे 46 ही पहनना चाहिए। तो माँ और बीवी को खुश करने के लिए मैंने बगैर नंबर की टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया। तो 2011 वर्ल्ड कप में मैंने बगैर नंबर की टी शर्ट पहनी, दोनों खुश हैं, दोनों की कोई लड़ाई नहीं है। आपको क्रिकेट से संन्यास लिए तकरीबन 9 साल हो गए और इन 9 सालों में क्रिकेट भी काफ़ी कुछ बदला है। क्रिकेट की जो आज की स्टेज है, जो प्रगति है, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, क्रिकेट में बहुत बदलाव हुआ है जब से मैंने छोड़ा है। क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, टेस्ट क्रिकेट भी बहुत फास्ट हो गई है, देखने में मज़ा आने लगा है। अब फाइनेंशियली भी बहुत इम्प्रूव हो गई है क्रिकेट में। भारतीय टीम सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, भारतीय प्लेयर को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं खेलने के लिए, तो वो बहुत बदलाव आया है। और भारत का जो टैलेंट पूल है वो बहुत बढ़ गया। पहले हमारे टाइम में 20-25 प्लेयर होते थे, अब देखिए हर आईपीएल टीम में 7 इंडियन चाहिए, तो 10 टीम है तो 70 प्लेयरों में से आपको सिर्फ 15 प्लेयर पिक करने होते हैं। तो बहुत आसान काम हो गया है अब सिलेक्टर्स के लिए कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस फिर उसका आईपीएल परफॉर्मेंस, और आप बड़े आराम से इंडियन टीम के लिए बना दो। तो फिर भी उसमें लोग कहते हैं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इतना टैलेंट है हमारे पास। ये बदलाव पिछले 10 साल में मैंने देखा है, जो कि पहले बहुत कम देखने को मिलता था। पहले आप देखते थे कि 15-16 प्लेयर या 20 प्लेयर में से ही 15 प्लेयर खेलते रहते थे, लेकिन आज की डेट में आप देखिए हम लोग 2 इंडियन टीम बना सकते हैं और दोनों अच्छा करते हैं। जब हमारे सीनियर प्लेयरों को ब्रेक मिलता है, उनकी जगह नए प्लेयर आते हैं, तो वो भी सीरीज जीत के आते हैं, चाहे जिम्बाब्वे जाएँ, वेस्ट इंडीज़ जाएँ, श्रीलंका जाएँ, कहीं भी जाएँ। तो ये बदलाव मैंने पिछले 10 साल में देखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बदलाव हुआ है भारतीय टीम के लिए। और उम्मीद करता हूँ ये बदलाव आगे ऐसे ही रहेगा कि हमारा टैलेंट पूल और बढ़ता रहे। और अब तो हर स्टेट अपनी T20 लीग कराने लगा, जिससे कि और ज़्यादा टैलेंट उभर कर आएगा, आगे आएगा भारतीय टीम के लिए। एक बड़ा बदलाव जो मैंने महसूस किया, आपने भी महसूस किया होगा, महिला क्रिकेट शुरू हो गया है, विमेन क्रिकेटर्स को प्रमोशन मिलने लगा है, उनके मैचेस होने लगे, IPL के तर्ज पे होने लगा है। क्या
आप ऐसा देखते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि विमेन क्रिकेटर ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगी? देखिए ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, बट ये एक बहुत अच्छा साइन है कि भारतीय महिला टीम जो है उसको भी उतने पैसे मिलते हैं जितने भारतीय मेन टीम को मिलते हैं। तो ये एक बदलाव है। भारतीय महिला टीम की भी फैन फॉलोइंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रही है। तो वो एक है कि अगर आप गेम बेहतर खेलोगे तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़रूर बढ़ेगी, लोग आपको देखना चाहेंगे। हम लोग बैठ के देखते हैं जब हमारी महिला टीम खेलती है वर्ल्ड कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हम भी चाहते हैं कि वो जैसे भारतीय टीम जीतती है मेंस की, वैसे वो भी जीते। अगर वो जीतेंगे तो इस गेम को और ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ये डोमिनेट करते हैं महिला टीम में, वैसे अगर आने वाले टाइम में भारत डोमिनेट करेगा तो ये और स्तर ऊंचा होगा भारतीय महिला क्रिकेट का। तो वो मैं देखना चाहता हूँ। इस जद्दोजहद में नहीं रहता कि वो हमसे ऊपर जाएंगे, हम उनसे ऊपर जाएंगे, वो कहना गलत होगा। लेकिन ये है कि हाँ, अगर वो बेहतर क्रिकेट खेलेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगी, तो उनका नाम और होगा, उनको लोग और देखना चाहेंगे। और जो भारत में लड़कियां हैं इस खेल को अपनाएंगी ताकि वो भी अपना भविष्य सुधार सकें। जी, हालिया वाइट बॉल क्रिकेट का अंदाज एकदम बदला है और खिलाड़ियों पर भी दबाव है कि वो सहभागी अंदाज में खेलें। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए वाइट बॉल तो है ही एंटरटेनमेंट ना। तो आप चाहे T20 ले लें या 50 ओवर ले लें, तो अगर आप एंटरटेनमेंट देंगे तो आपको लोग पसंद करेंगे। तो चौके छक्के अगर मारेंगे तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ेगी, अगर आप विकेट लेंगे तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए वाइट बॉल हमेशा एंटरटेनमेंट में आता है क्रिकेट में। और आज की डेट में तो आप देखें IPL में सारे ही प्लेयर 30-40 बॉलों में शतक बनाने के कैपेबल है। तो भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप भी जीती है रोहित शर्मा की कप्तानी में, तो उससे और एक्साइटमेंट आई है और लोगों को ये लगा कि भाई हम भी विराट कोहली की तरह, रोहित शर्मा की तरह T20 में भी बड़े बड़े रन्स बनाए और भारत को जिताएं। तो वो बड़ा एक्साइटिंग है। तो मुझे T20 फॉर्मेट देखने में बड़ा मजा आता है। वैसे मेरा फेवरेट फॉर्मेट तो टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन अब मुझे T20 देखने में लेकिन हाल ही में देखा गया कि टेस्ट क्रिकेट जो 2.5 से 3 दिन में ख़त्म हो गए। क्या ये T20 का असर है टेस्ट क्रिकेट पर भी कि प्लेयर्स जल्दी जल्दी फटाफट अंदाज में खेल रहे हैं और पिच पर टिक नहीं पा रहे? देखिए बल्लेबाजों का माइंड ज़रूर चेंज हुआ है T20 से, क्योंकि T20 में 20 ओवर में आप 200 रन बनाते हो, तो वो माइंडसेट आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो ज़रूर बदला है। पहले होता था 2 रन 3 रन प्रति ओवर बनते थे, अब वो ही 4 से 5 रन प्रति ओवर या 6 रन प्रति ओवर भी बनने लगे हैं टेस्ट क्रिकेट में, जिससे कि जल्दी रन बनते हैं, रिस्क भी है, आप आउट भी होते हो। इसलिए शायद जल्दी रिजल्ट्स भी निकल रहे हैं कि 3 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा भी है, एंटरटेनिंग भी है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखने जा रहे हो तो आपको मज़ा आ रहा है वहाँ पर, क्योंकि आउट भी हो रहे हैं, रन भी बन रहे हैं, जिसके लिए आप गए हो वो आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे खुद काफ़ी मज़ा आता है जब टेस्ट क्रिकेट होती है, तो मैं टीवी के आगे बैठ जाता हूँ, देखता हूँ। एक समय होता था भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे और स्पिनर्स के खिलाफ सबसे मजबूत जो बल्लेबाजी क्रम होता था भारत के पास होता था। लेकिन हालिया दिनों में देखा गया कि भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं, उनके आगे बेबस नजर आते हैं। इसका एक कारण है कि जितनी वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा होगी उतनी स्पिनर्स कम आएंगे, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में क्या आप 24 बॉलें डालते हो, बचने को डालते हो, फ्लाइट नहीं करते हो, तेज तेज डालते हो, तो आपके अंदर वो स्किल नहीं आती कि आप बल्लेबाज को आउट कर सको। तो मेरे ख्याल से वो एक कारण हो सकता है। और जो इंडियन टीम के टॉप प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी कम खेलते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको ज़्यादा स्पिन खेलने को मिलती है बजाय कि इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो भी एक कारण शायद मुझे लग सकता है। बट मुझे लगता है कि क्वालिटी स्पिनर भी ऐसे है नहीं भारत में अभी, जो जिनको अब मैं देख रहा हूँ कि जो अगर अच्छी विकेट मिलती है हमें जिस पर वो स्पिन अच्छी करे, फ्लाइट अच्छी करे और वो बैट्समैन उतर गए। बट अगर वापस आपके सवाल पर रहा हूँ कि स्पिनर, क्योंकि हमारे टाइम में राहुल द्रविड़, तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण, युवराज, ये सब लोग, हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते थे क्योंकि T20 फॉर्मेट नहीं था। तो जब ब्रेक होता था हमें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, चाहे वो 1 डे खेले चाहे वो 4 डे खेले, और उसमें काफ़ी स्पिनरों को खेलते थे। तो आजकल शायद वो टाइम कम मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेयर को, क्योंकि वो इंटरनेशनल ड्यूटीज में इतना बिजी है, फिर उसके बाद IPL है, तो वो शायद डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, जिससे उसकी स्किल्स वो स्पिन को खेलने की उतनी डेवलप नहीं हो रही। अच्छा, T20 का असर टेस्ट क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। ICC भी चिंतित है इस बात से, कुछ बदलाव करने के विचार भी आ रहे हैं, लगातार सजेशंस भी आ रहे हैं। किस तरह के बदलाव आप देखते हैं? देखिए मैं तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता कोई बदलाव टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको लोग देखने आते हैं।
जो पुराने लोग हैं जिनको टेस्ट क्रिकेट से प्यार है वो आज भी वो 5 दिन बैठकर वो टेस्ट क्रिकेट देख सकते हैं।